तो अब हम बात करेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है जो कि 75-25 के रेशियो में डिवाइड होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय रीजन 1910 और यूनियन टेरिटरी विदाउट रिलेशन 100%। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। और अगर अगर बच्चा ऑर्फन है तो कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, गार्जियन का कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है अगर बच्चा जो है ऑर्फन है। एक वैलिड अकाउंट होना चाहिए शेड्यूल बैंक में, और वो बच्चे को और कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती हो। ठीक है, फॉर पोस्ट मैट्रिक, और सिर्फ इंडिया के स्टडी के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिल रहा है। अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है कब तक, देखो क्लास 11 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक ये स्कॉलरशिप शेड्यूल ट्राइब बच्चे को मिलेगा अगर वो इन सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है तो। ठीक है, अब बात करते हैं कंपोनेंट की। तो देखो बेसिकली दो कंपोनेंट है, एक तो फ़ी कंपोनेंट है और एक है स्टिपेंड। ठीक है, अब बात करें फ़ी कंपोनेंट की, तो जितना कितना फ़ी दिया जाएगा ये स्टेट लेवल फिक्सेशन कमेटी डिसाइड करेगी। तो कुछ प्राइवेट सेक्टर की जो मान लो इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज तो कुछ सीलिंग लगाई गई है। जैसे अगर इंजीनियरिंग कोर्स है ना तो 2.5 लाख रुपये पर एनम मैक्सिमम स्कॉलरशिप दी जाएगी। MBBS है, MS है, MD तो 6 लाख रुपये पर एनम स्कॉलरशिप दी जाएगी। और अदर्स कोर्सेज़ के लिए 1 लाख रुपये पर एनम की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो जितना स्कॉलरशिप है उससे ऊपर भी दे सकता है, ये स्टेट गवर्नमेंट पे निर्भर करता है। ठीक है, अब मान लो कोई बच्चा डिसेबल्ड है, हैंडीकैप है, तो उसको स्कॉलरशिप तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उसको डिसेबिलिटी अलाउंस भी मिलेगा। और डिसेबिलिटी अलाउंस कितना होगा, देखो स्कॉलरशिप तो मिलेगा ही, साथ में डिसेबिलिटी अलाउंस मिलेगा। ये होगा 9600 एनुअली, जो कि मंथली लगभग 800 रुपये है अगर वो बच्चा हॉस्टलर है, हॉस्टल में रहता है। और अगर वो बच्चा डे स्कॉलर है ना तो 7200 रुपये एनुअली मिलेगा, मतलब 600 रुपये मंथली मिलेगा। ओके, डिसेबिलिटी अलाउंस देख लिया हमने, स्कॉलरशिप देख लिया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो कुछ इंस्टीट्यूशन है जिसको इम्पैनल किया गया है इस स्कीम के अंडर, उसी इम्पैनल इंस्टीट्यूशन में अगर बच्चे एडमिशन लेता है तभी उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक, और दूसरी चीज़ है कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी या तो पूरा का पूरा जो फ़ी है वो बच्चे के अकाउंट में डाल दे, या फिर ट्यूशन फ़ी इंस्टीट्यूशन को अलग से प्रोवाइड करे, या स्टीपेंड बच्चे को अलग से प्रोवाइड करे। ये सारी डिपेंड करेगा स्टेट गवर्नमेंट पे। और अगर बच्चे ने फर्स्ट ईयर में अगर स्कॉलरशिप का अप्लाई नहीं किया तो सेकेंड ईयर में पूरी तरह से एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए फॉर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर जब तक कोर्स उसका चलेगा। और अगर बच्चा फेल हो गया एक साल में, अगर किसी भी एक ईयर में बच्चा फेल हो गया है तो उसको तब तक स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा जब तक वो अपने वो क्लास में प्रमोट नहीं हो जाता है। और कुछ स्कीम में कुछ नहीं है, जितना था हमने डिस्कस कर लिया। ओके, थैंक यू।